नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। राजेंद्र सिंह राठौड़ और राहुल कस्वा के बीच में क्यों आई दरार? एक ही थाली में खाने वाले क्यों एक दूसरे की थाली में छेद करते हुए नजर आ रहे हैं? आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। अगर आप राजेंद्र सिंह राठौड़ और राहुल कस्वा के समर्थक हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, आप लोग ये देख रहे होंगे और आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि राजेंद्र सिंह राठौड़ और राहुल कस्वा सिर्फ एक ही थाली में खाया करते थे, लेकिन आज उस थाली में ऐसा कौन सा जहर आ गया जो एक दूसरे में उस थाली में छेद करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यह बात है ये इस विधानसभा के चुनाव की, जब राजेंद्र सिंह राठौड़ को चूरू से हटाकर तारानगर की टिकट दी गई थी बीजेपी पार्टी की तरफ से, और राजेंद्र सिंह राठौड़ बीजेपी पार्टी की तरफ से बीजेपी पार्टी को जिताने के लिए तारानगर में अपना डेरा डाल चुके थे। इसी कड़ी के बीच में अफवाहें धीरे धीरे उड़ती आ रही थी कि यह तो विधानसभा का चुनाव है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में राहुल कस्वा को टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन यह अफवाह धीरे धीरे सच्चाई में बदलती रही और विधानसभा का चुनाव राजेंद्र सिंह राठौड़ के सामने नरेंद्र जी बुडानिया ने लड़कर 40 साल के उस नेता को हराया है, जिस नेता को हराने के लिए चूरू जिले के बड़े बड़े दिग्गज नेता सिर्फ सपना देखा करते थे कि राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव कब हारेंगे। लेकिन अब बातें यह भी निकल कर आ रही थी कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को हराने के लिए बड़े बड़े नेताओं का हाथ था, न कि किसी कैंडिडेट का, न कि किसी वोटर का, बल्कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को हराने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता भाग ले रहे थे। तभी जाकर राजेंद्र सिंह राठौड़ को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन यह विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे खिसकने लगा और चुनाव का रुझान आया और राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव हार गए और नरेंद्र जी बुडानिया चुनाव जीत गए। त्यो समय निकलता गया, जो राहुल कस्वा की अफवाहें जो उड़ती रही वो सच्चाई में बदलती नजर आ रही थी। और राहुल कस्वा ने सोशल मीडिया के सामने आकर और एक अपने ही गांव में बहुत बड़ी मीटिंग की और उस मीटिंग में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुझे अब की बार लोकसभा चुनाव की टिकट नहीं मिलेगी। लोगों ने प्यार देकर, लोगों की भीड़ देखकर और लोगों का जोश देखकर राहुल कस्वा ने यह फैसला किया था कि मुझे बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है। लेकिन राहुल कस्वा एक ही बात कहते हुए नजर आए कि मेरी टिकट कटवाने में सबसे बड़ा हाथ था, वो नेता था राजेंद्र सिंह राठौड़। और राजेंद्र सिंह राठौड़ ये कहते हुए हमेशा नजर आए कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी नेता की टिकट कटा सकूं। ये पार्टी की जिम्मेदारी थी, ये पार्टी का फैसला था और राहुल कस्वा को ये पार्टी का फैसला मानकर पार्टी में ही कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए था। लेकिन राहुल कस्वा के दिल में सिर्फ एक ही बात बैठ गई थी कि मेरी टिकट सिर्फ राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कटवाई है। और वो बहम पकड़ते पकड़ते वो आग, एक ऐसी आग लग गई कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर राहुल कस्वा आज हर एक बात को लेकर, हर एक मीटिंग को लेकर और हर एक फैसले को लेकर राजेंद्र सिंह राठौड़ पर अपनी आग उगलते हुए हमेशा नजर आते हैं। लेकिन राहुल कस्वा इतना गुस्सा क्यों होते हैं? यह बहुत बड़ी बात है कि जिस थाली में खाते थे उसी थाली में आज एक ही थाली पर बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक थाली तो बहुत दूर है, एक सभा में भी बैठते हुए नजर नहीं आ रहे। राजेंद्र सिंह राठौड़ हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि मैंने राहुल कस्वा की टिकट नहीं कटवाई है, और राहुल कस्वा यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी टिकट कटवाने में सबसे बड़ा हाथ राजेंद्र सिंह राठौड़ का है। यह तकरार किसी लोगों के कहने से नहीं आई है, यह तकरार किसी लोगों के बहकावे से नहीं आई है, यह लड़ाई दोनों के आपस में झगड़े से नहीं आई है, यह दरार दोनों के परिवार के, दोनों के अनबन से नहीं आई है। यह दरार आई है तो दोनों के बहम से आई है और दोनों एक दूसरे पर बहम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है और आज वाली युवा पीढ़ी भी कह रही है कि बहम की दवाई नहीं होती, और यह साबित हो गया कि वाकई में बहम की दवाई नहीं होती। और उस बहम को पालकर राहुल कस्वा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के बाद जीत हासिल की। और आज एक दूसरे पर राजेंद्र सिंह राठौड़ और राहुल कस्वा एक दूसरे पर तंज कसते हुए हमेशा नजर आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 50 साल से जो बंदे एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर चला करते थे, आज वो दोनों उजड़ गए हैं? क्या ये सही हुआ है?
दोनों की तकरार का कारण सिर्फ बहम था। इसके अलावा अगर और कोई कारण है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कितनी है इस तकरार भरी जिंदगी इस तकरार भरी राजनीतिक में कितनी है सच्चाई इस वीडियो में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।